नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज इस शो में हमारी मदद करने के लिए अरिहंत कैपिटल मार्केट्स के आशीष महेश्वरी जुड़ेंगे क्या, जुड़ गए हैं। आशीष जी ने मैचिंग कर दिया। आज दोनों पिंक हो रहे हैं हम लोग। आशीष जी, आपको पिंकी गुड आफ्टरनून। कुछ ही देर में बातचीत की शुरुआत करेंगे। स्क्रीन पर लाइए टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ट्विटर आईडी। रीच आउट करिए, कोशिश करिए अपने सवाल जल्दी भेजें ताकि हमारी टीम पूरे टाइम स्कैन करती रहती है जो सवाल आते हैं। कोशिश होती है कि कोई भी मिस ना हो। खैर, अगर हो भी रहा है, नहीं एक दो बार सवाल उठा पाए आपके, अगर लग रहा हो आप लोग बार बार मैसेज कर रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, प्लीज़ कंटिन्यू करिए। कई बार इतने सारे मैसेजेस में स्किप हो जाता है और उसमें भी सिर्फ महिलाओं के मैसेजेस ढूंढने होते हैं, थोड़ा मुश्किल हो जाता है हमारी टीम के लिए। तो फिर भी कोशिश ये है, एफर्ट ये है कि आपकी क्वेरी सॉल्व करें। तो हम लोग रीच आउट करते रहेंगे, बातचीत होती रहेगी आप लोगों से, और आपके आशीष जी जैसे दिग्गज बाजार के जानकार मदद करते रहेंगे हमारी। लाइए जरा मार्केट स्क्रीन पे। कल 9 दिन की तेजी पे ब्रेक लगा और आज भी थोड़ा पस्त वाला मामला है। कल रिस्पॉन्सिबल था कोई इन्फोसिस, कोई एचडीएफसी बैंक, आज रिस्पॉन्सिबल है कोई रिलायंस इंडस्ट्रीज। वो हैवी वेट आज नंबर्स जो फ्राइडे को आने हैं उससे पहले कुछ अब कमजोरी के साथ ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट दिखाइए जरा। ये सब छोड़िए, कंट्रीब्यूशन प्लेट लिख रही है निफ्टी की। ये देखिए रिलायंस, ये इसने थोड़ी सी आज दिक्कत बनाई हुई है। ये स्टॉक इस तरह से नहीं बिहेव कर रहा होता तो आज बाजार ठीक ठाक होता, फ्लैट इन ग्रीन ही शायद ट्रेड कर रहा होता। और डायनेमिक्स बदले नहीं, कल ही की तरह है। निफ्टी बैंक आज फिर मजबूत है, आज फिर 1/3% उछाल के साथ ट्रेड कर रहा है। कोई मिड कैप फिर 2/3% ऊपर ही ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। कुछ आईटी स्टॉक्स में सिलेक्टिवली बाइंग नहीं कहूंगा, स्टेबिलिटी लौट रही है। जैसे कि नंबर से पहले HCL टेक, इवन इन्फोसिस, डायरेक्टर साहब ने स्क्रीन पे दिखाया, इन ग्रीन कुछ शेड्स नजर आ रहे हैं। बाकी पॉकेट्स में स्टेबिलिटी। रिलायंस थोड़ा सा दिक्कत बनाता हुआ, ये अब तक की इस समय की तस्वीर। खैर, मार्केट ब्यूटीफुली हमारी टिकर टीम चलाई रही है। इंडिविजुअल स्टॉक्स वगैरह मूड माहौल कैसा है उसकी डिटेलिंग पे नहीं जाता, बढ़ जाता हूं आगे। सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूं। आज हमें थाने, अजमेर और कोलकाता जाना है। सब जुड़ते हुए आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। आप सबको गुड आफ्टरनून, थैंक यू इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए। थाने सबसे पहले सुनीता जी मीरा रोड से जुड़ रही हैं। सुनीता मैम, गुड आफ्टरनून। नमस्ते सर। नमस्ते सुनीता मैम। सुनीता मैम, अपने बारे में बताओ, आप क्या करते हो सुनीता मैम, और कितने समय से शेयर बाजार से जुड़े हो? सर मैं हाउस वाइफ हूँ। हाँ, और मुझे 1 साल से जुड़ी हुई हूँ। घर में मतलब करते हैं सब, पापा, हस्बैंड, देवर सब करते हैं, तो उनका देख के मेरे को भी थोड़ा इंटरेस्ट लगा कि मैं भी थोड़ा करती हूँ। घर पे सब करते हैं मतलब? अब आप पापा भी, देवर भी, हस्बैंड भी और आप भी? हाँ, वही उनका देख के थोड़ा मुझे इंटरेस्ट आया कि चलो मैं भी थोड़ा कुछ बहुत करती हूँ। अच्छा। तो फिर इंटरेस्ट जो डेवलप हुआ, तो अभी किसी से बात करके कर रहे हो या अब अपना खुद का भी कुछ करते रहते हो आप? खुद का ही कुछ करती हूँ, उनसे भी थोड़ा मतलब उनसे भी थोड़ा पूछती रहती हूँ कि ये लेना है कि नहीं लेना है, वो हाँ। सब। तो अब तो ऐसा होता होगा ना, घर पे सब बैठे हैं तो सबने, किसी ने बोला यार इन्फोसिस बहुत अच्छा लग रहा है, इतना गिर गया, सबने आर्ग्यू करा, फिर सबने अपने अपने डीमैट में इन्फोसिस ले लिया। ऐसा नहीं होता क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। अच्छा, पहला सवाल सुनीता मैम कौन सा? सर मेरा पहला सवाल MRPL से है। हाँ। वो 72 के रेट से मैंने ले रखा है और वो बहुत 2000 से ले रखा है मैंने, और वो अभी बहुत नीचे आ गया, तो उसमें क्या करने का है अभी? 72 पे MRPL लिया, ये क्यों लिया था? उस टाइम पे ट्रेडिंग वेडिंग का मन था या लंबी अवधि का कुछ स्टडी करा था आपने, हाँ, क्यों लिया? नहीं नहीं, ट्रेडिंग का ही था। हाँ। लॉन्ग टर्म के लिए नहीं लिया था, हम्म, ट्रेडिंग के हिसाब से लिया था, लेकिन अभी इतना टाइम हो गया तो वो लॉन्ग टर्म अपने आप हो गया। हम्म। नहीं तो ट्रेडिंग, ये है ट्रेडिंग वाला ही स्टॉक, ठीक है, या फिर पोजिशनली ट्रेड कर लो मूड माहौल के हिसाब से। लेकिन फिर हम्म। MRPL 72 का लिया, 52 पे आ गया है, कहीं स्टॉप लॉस नहीं था? 20 रुपए पहले कुछ सोचा नहीं आपने कभी निकाल लूं, अब तो गिर ही चले जा रहा है या हाँ नहीं परफॉर्म नहीं सर, कर रहा है, समय लग गया बहुत? 2000 से था ना सर, तो सोचा अभी इतना लॉस हो रहा है, थोड़ा कभी ऊपर आएगा तो फिर सेल कर दूंगी, लेकिन ऊपर आया ही नहीं वो। नहीं तो नीचे ही, मतलब नीचे ही हो जाता गया ये शेयर। ट्रेडिंग का आइडिया है, कुछ तो फिर लेवरेज अभी को इतना देखते लॉस हो गया हुए, तो मूड अभी। माहौल को देखते हुए आपने कोई ट्रेड लिया था। कहीं हाँ ना जी कहीं सर। वो जो ट्रेड में पॉजिटिव बायस नजर आ रहा था वो निगेट होता, वो निगेट जहां होता वो मेरा स्टॉप लॉस होता।
अभी तो 20 रुपए नीचे आ गया है। अब आशीष सर क्या करूं यार, एमआरपीएल 72 वाला 53 पे आ गया। ट्रेडिंग का मन था, मैंने फंडामेंटल टटोले नहीं थे। अब और 2000 शेयर है, इतना लॉस लेना भी नहीं चाहती मैं। बच सकती हूँ क्या? चले वाले का कुछ कोई लॉसेस कम होने की गुंजाइश है, या बढ़ेंगे निकल जाऊं जहां है? ये आशीष, इस स्टॉक में इनफैक्ट काफी सारे निवेशक फंसे हुए हैं। पहले भी हमने शोज में कई लोगों की क्वेरीज का जवाब दिया है, और मेरा मानना है ये स्टॉक अभी भी कहीं जाने वाला नहीं है। आप देखेंगे 50 से 60 के एक रेंज में स्टॉक महीनों से घूम रहा है, और वहीं घूमता रहेगा, क्योंकि जो एक विंडफॉल टैक्स के आने के बाद से जो रिफाइनरीज जो डीजल एक्सपोर्ट इतना कर रहे थे, तो वहां पर इनफैक्ट लॉस आना शुरू हो गया है। तो आप देखें एमआरपीएल ने लास्ट 2 क्वार्टर में अच्छा खासा लॉस डिक्लेयर किया है। तो मेरी सलाह रहेगी स्टॉक में से निकल जाने की, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी वो कोई प्रॉफिट में आने वाले हैं। तो मैं आपको इसके बजाय सलाह दूंगा कि आप पीएसयू में यदि रहना चाहते हैं तो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड या बीएचईएल, इन दोनों में से किसी भी स्टॉक में या दोनों में अपना 50-50 पोर्टफोलियो शिफ्ट कर लें, क्योंकि यहाँ पर दोनों कंपनियों के जो नतीजे हैं वो काफी बेहतरीन इस क्वार्टर में मैं उम्मीद कर रहा हूँ। और 20 से 25% की अपसाइड आपको अगले 6 महीनों में इन दोनों स्टॉक में, बीएचईएल और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, दोनों में बिल्कुल बन जाएगा। तो कम से कम आपका जो लॉस है वो रिकवर हो जाएगा, और ये आप इस लेवल पे स्टॉक से एग्जिट कर लें। ये और चेन्नई पेट्रो एक साथ बीच में बहुत तगड़े री रेट हुए थे, उसके बाद से इक्वली स्ट्रॉन्ग करेक्शन, और कुछ रैशनल नहीं दिखता। सुनीता मैम की एमआरपीएल चलेगा, इसमें इंतजार करने से फायदा होगा नहीं। चाहे जो आशीष सर कह रहे हैं इसमें स्विच करें, इसमें एग्जिट लें, और उस पैसे को चाहे तो सरकारी एक्सपोजर ही चाहिए, तड़का ही चाहिए, तो इंजीनियर्स इंडिया या बीएचईएल ज्यादा बेहतर है। लॉस की भरपाई वहां पर होगी। दोनों में 20-25% का अपसाइड नियर टर्म में नजर आता है महेश्वरी सर को। यह आपका कॉल, लेकिन हाँ मुश्किल काम है। 2000 शेयर, 20 रुपए का पर शेयर लॉस, और 20 रुपए इसलिए कह रहा हूं कि दलाली पे एडजस्ट करूंगा मैं, तो मेरे को नुकसान तगड़ा हो रहा है, लेकिन तरीका वही है, यहां से निकले। अब इसमें ज्यादा इंतजार करने से फायदा होना नहीं है। अजमेर से मोना जैन जुड़ती हुई। मोना मैम गुड आफ्टरनून। मोना मैम, आपको कितना समय हो गया? मुझे 8 से 10 साल हो गए। अरे वाह। और मोना मैम, कैसा रहा ये 8-10 साल का सफर शेयर बाजार का? अच्छा लगता है कभी। तो अब तो आप मंजे हुए खिलाड़ी हो गए 10 साल में तो। हाँ अब तो आप कहते हैं ना, मंजे हुए खिलाड़ी बन गए होगे शेयर बाजार के, ऐसा हुआ क्या? हाँ हाँ, अरे थोड़ा वाह। बहुत। तो अच्छा, ट्रेडिंग भी करते हो और इन्वेस्टमेंट भी करते हो, या सिर्फ ट्रेडिंग का मन बनता है? नहीं, ट्रेडिंग भी, आईपीओ में भी। ट्रेडिंग और आईपीओ में पैसा लगाते हो, अच्छा। अच्छा मोना मैम, पहला सवाल कौन सा? हाँ हेलो। हाँ हेलो मैम, पहला सवाल पूछो आप। मेरे पास आरसीएफ के शेयर है 855 की रेट में, तो मुझे क्या करना चाहिए? 55 पे खरीदे हुए एक, ये ट्रेडिंग वाला था मोना मैम, ये लंबी अवधि के लिए लेके रखा हुआ था? एक्चुअली मैंने लंबी अवधि के लिए रखा हुआ था, मेरे पास थे 1000 शेयर। हाँ, 200 कहां चले गए? 300 तो मैंने 84-85 में निकाल दिए। ये है तो वैसे, जैसे वो एमआरपीएल की बात हो रही थी, वैसे ट्रेडिंग वाला मामला है। आशीष सर, ये 25-30 रुपए नीचे ऊपर 120-130 रुपए दायरा है। हाँ, ये बात सही है कि 2020 के कोविड टाइम से बहुत अच्छा मूव दिखाया है आरसीएफ ने। लकीली मैम ने बड़े अच्छे लेवल 55 पे लिया हुआ है, 104 पे खड़ा हुआ है, क्वांटिटी 800 है। क्या करूं, कितना लक और टेस्ट करूं, आरसीएफ में और तेजी बनेगी, मुनाफा बांधू, करना क्या है? मेरी सलाह स्टॉक को भी होल्ड करने की रहेगी, और रीजन ये है कि कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं वो धीरे धीरे करके काफी स्ट्रांग हो गए। इनफैक्ट जितना लास्ट ईयर का प्रॉफिट था उतना उन्होंने ऑलरेडी 3 क्वार्टर में कमा लिया है। तो आप समझो 700-800 करोड़ कमाने वाली कंपनी आज भी 5,500 करोड़ के मार्केट कैप पे मिलती है, तो बिल्कुल एक मेरिट है। दूसरी बात ये कि केमिकल स्टॉक्स में हम दोबारा से निवेशकों का अब रुझान देख रहे हैं। तो आप देखेंगे इसमें तो केमिकल और फर्टिलाइजर दोनों ही हैं, और फर्टिलाइजर स्टॉक्स में भी अभी हमने एक रैली आती हुई देखी। तो आरसीएफ भी बिल्कुल यहाँ से मेरा मानना है कि अभी बॉटम आउट हो गया है, और इसके लक्ष्य आप मान के चलिए 120 से 125 के लक्ष्य जब आ जाएं, तब आप इस स्टॉक में से मुनाफा वसूल कर लें। अभी आप बने रहिए।
अरे वाह, 55 का 120 125 हो जाएगा मैम, होल्ड करिए। अच्छे हो गए सारे समीकरण, ये स्टॉक शायद और तेजी यहां से डिलीवर करे। अच्छा, वो अजमेर नई दिल्ली वाली वंदे भारत में बैठे नहीं बैठे आप मोना मैम? हाँ। वो अजमेर से दिल्ली वो वंदे भारत चली है, अभी बैठे नहीं बैठे आप? नहीं, अभी नहीं बैठी मैं। हाँ। अच्छा, कोलकाता, मैं अगली क्वेरी के लिए आ रहा हूं। कोलकाता से मीनाक्षी बिस्वास आपको स्क्रीन पे नजर आएगी। मीनाक्षी मैम नमस्ते, गुड आफ्टरनून। नमस्ते। मीनाक्षी मैम, आप कितने टाइम से शेयर बाजार से जुड़े हो? आई एम जस्ट इन 5 to 6 months। ये तो बहुत टफ पीरियड देखा है मतलब आपने तो। हाँ एकदम। कैसे आना हुआ फिर शेयर मार्केट में? ट्रिगर क्या बना Actually, 5-6 महीने पहले? एक्चुअली मेरा सिस्टर इन लॉ, वो मेरा भाई की तरह ही है। हाँ। तो वो बहुत दिन से ये इसमें इंटरेस्टेड है और वो डेली ट्रेडिंग भी करते हैं, तो उसको देख के मेरा इंटरेस्ट बन गया इसके ऊपर। तो भाभी जो है वो शेयर बाजार में एक्टिव है, उनको देखते हुए आपका भी इंटरेस्ट डेवलप हो गया? नहीं, एक्चुअली भाभी नहीं, मेरे भैया। सिस्टर इन लॉ के हस्बैंड? सॉरी। ठीक है भैया। तो अभी आप 5-6 महीने से आप क्या करते हो? आप भी ट्रेडिंग करने लगे हो भैया के साथ बातचीत करके, या कैसे कर रहे हो? एक्चुअली मैं वेब डिजाइनिंग के ऊपर काम करती हूँ। हाँ। तो ऑनलाइन तो हम लोग रहते ही है। हाँ। तो इसीलिए सोचा कि थोड़ा सा देख लूं इसमें क्या क्या हो रहा है। हाँ, तो अच्छा आइडिया है। तो ये 5-6 महीने में क्या हुआ? बहुत एक्टिव रहे, पैसा आया नहीं आया घर पे? नहीं, बहुत सारा नुकसान हो गया, क्योंकि एकदम स्टार्टिंग में तो कोई भी एक्सपीरियंस भी नहीं था। तो अदानी पोर्ट्स का बहुत सारा शेयर ले लिए थे, उसके बाद बहुत सारा नुकसान में उसको बेच भी दिया था। तो अदानी पोर्ट कब लिया था? जब गिर रहा था तब लिया था, या गिरने से पहले आपने ले लिया था और आपके लेने के बाद गिरना शुरू हुआ? खबर आ गई ये जब 850 900 जब था तब लिया था। अरे, और बेचा जब तो 449 ऐसा जब एकदम लॉस पे बेच दिया। एकदम। अरे अच्छा, मैंने चलिए, तो होता है कभी कभी, और किसी को पता नहीं था। अदानी पोर्ट तो फंडामेंटली सबसे अच्छी कंपनी थी उस ग्रुप की, किसको पता था ग्रुप के साथ ऐसा हो जाएगा? कभी कभी लक आपके फेवर में नहीं होता, इस केस में तो लक ही कहूंगा। मीनाक्षी मैम, सवाल कौन सा आज का? हाँ, एक्चुअली मेरा पास ब्राइटकॉम का शेयर है 37.52 एट द रेट एंड 270 क्वांटिटी है। तो इसका तो बहुत सारा गिर गया है, तो अभी क्या करना चाहिए? क्यों लिया था ब्राइटकॉम? तब तो कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था, यूट्यूब में कुछ वीडियो देखा था, ये 5 to 6 मंथ में अच्छा रिटर्न आएगा तो ले लिया था। अभी कैसे? अभी भी यूट्यूब के वीडियो पे भरोसा करते हो या अपनी कुछ स्टडी शुरू कर दी है? नहीं, एकदम नहीं। अभी स्टडी करके ही लेती हूँ। हाँ, और स्टडी करने पहले या तो लेना भी मत, पहले आप पढ़ लो, सीख लो, समझ लो। थोड़े दिन मॉक ट्रेडिंग करके देखो, सही पढ़ रही हूँ नहीं पढ़ रही हूँ, उसके बाद अपना असली पैसा झोंकना। मैम, ये यूट्यूब वीडियो ने गड़बड़ कर दिया है। ब्राइटकॉम ग्रुप अब तो 5% के लोअर सर्किट लगे चले जा रहे हैं। वो सेबी का शो कॉज नोटिस सामने आ गया है। आशीष अब तो निकलने के मौके भी नहीं दे रहा। आशीष सर, क्या करूं? स्क्रीन पे करीब 5 करोड़ शेयर के सेलर हैं आशीष इस स्टॉक में। तब आप और ज्यादातर रिटेल निवेशक ही हैं जो स्टॉक में ट्रैप हो गए हैं। और क्योंकि कंपनी ने बहुत बड़े बड़े नंबर्स दिखाए पिछले कुछ समय से अपने प्रॉफिटेबिलिटी के, पर एट द सेम टाइम मैनेजमेंट में अपनी होल्डिंग ओपन मार्केट में काफी सेल भी की है। तो जिसके चलते ये सेबी का एक्शन भी देखने को मिला है। तो मेरी सलाह रहेगी मैम कि जब भी आपको पहला मौका मिले इस स्टॉक में से निकल जाने का, तो आप बिल्कुल निकल जाएं। इसको आपको लॉस बुक करना ही पड़ेगा, इसमें कोई चॉइस नहीं है। क्योंकि अब कंपनी में ये जो सेबी की इंक्वायरी आया है, जो फिक्टिशियस नंबर्स की बात हो रही है, तो इसके बाद ये स्टॉक में दोबारा से तो कोई बड़ी बाइंग आती दिखाई देती नहीं है। तो आप भी क्यू में लग के इस स्टॉक को बेचने की कोशिश कीजिए डेली सुबह 9:15 बजे। और जब बिक जाए तब इसकी बजाय आप, मेरा मानना है कि 2 स्टॉक मैं आपको सजेस्ट करता हूं जो आप बाय कर सकते हैं। पहला स्टॉक रहेगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जो लोअर प्राइस रेंज में है। इस स्टॉक पे आप बिल्कुल बाय कर सकते हैं। और 3 साल आपको नजरिया रखना पड़ेगा। मेरा मानना है 3 साल में ये आपका यदि 10-12 रुपए में भी सेल हो जाता है, तो इसमें अच्छा पोटेंशियल मुझे नजर आता है 28 रुपए के लेवल। ऐसे ही दूसरा स्टॉक जो इसी रेंज में वो है ट्राइडेंट लिमिटेड, जिसको 31 रुपए अभी चल रहा है। इस स्टॉक पे भी आप बाइंग करके अगले 3 साल का लक्ष्य इस स्टॉक का भी मेरा करीब 60 रुपए का रहेगा। तो इन दोनों में से कोई भी स्टॉक आप बाय कर सकते हैं, बट जो ब्राइटकॉम है इससे आप बिल्कुल निकल जाएं।
गलतियों के बाद मीनाक्षी मैम अब जब ले रहे हो तो कुछ हालात सुधर रहे हैं? अभी भी दिक्कत, अभी भी जो नए फ्रेश खरीद रहे हो उसमें भी लॉसेस ही आ रहे हैं? जो खरीद रहा है उसमें तो ठीक ठाक चल रहा है। चलिए, मैं इसलिए अदरवाइज मैं कहने वाला था किसी फंड मैनेजर को पैसा दीजिए। फालतू ये कि सोच रहे हैं कि मैं ऑनलाइन बैठती हूँ तो क्यों ना ये कर लूँ और डुबाते चले जाएं तो गड़बड़ है। पर आप कह रहे हो आप सही हो रहा है तो फिर ठीक है, अपनी पढ़ाई हाँ, कंटिन्यू अभी रखो मैम। हाँ, और अभी अभी यूट्यूब ठीक चल रहा वीडियो पे ज्यादा भरोसा नहीं करेंगे। देखा भी तो फिर अपना एक बैक चेक कर लिया, पढ़ाई कर ली, अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा, और नहीं आता तो अपने निफ्टी 50, निफ्टी 100, निफ्टी 200 के यूनिवर्स में ही रिस्ट्रिक्ट करो अपने आप को, ज्यादा सेफ है वो। अच्छा सुनीता मैम, अगला सवाल मेरा है टानला, उसको मैंने 873 पे लिया था 100 शेयर। हाँ। तो उसमें भी सर उस टाइम जब लिया था तब बोले 1000 तक जाएगा ये, तो उस हिसाब से मैंने भी ले लिया ये। तो अभी तो ये तो नीचे ही इसमें भी लॉस ही हो रहा है सर। हाँ, हो रहा है। और एक्चुअली एक समय सबको बहुत पसंद आ रहा था, क्या करेक्शन आया है हाँ, इसमें, उस टाइम और उसके बाद ये संभल नहीं रहा है, ये हाँ, वही। चला नहीं, वापस कंसोलिडेट कर रहा होगा, नीचे की तरफ ही है। और रिसेंटली अजी सर सब सही है, वो कम्युनिकेशन, वो क्या एज अ क्या कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, कपास हो उसमें लीडर है, ग्रोइंग सेगमेंट है, पर ऑफ लेट तो धंधे में सॉफ्टनेस नजर भी आती है। क्या करूं तालना प्लेटफॉर्म्स में, बहुत पिट गया है स्टॉक। इनफैक्ट इस स्टॉक में भी मेरे निकल जाने की सलाह रहेगी। अब रीजन ये है कि कंपनी का यदि आप फंडामेंटल्स पे नजर डालें तो कोई ग्रोथ बिल्कुल स्टैग्नेंट हो गई, क्योंकि जो कंपटीशन बढ़ गया है इस पर्टिकुलर स्पेस में, और इनफैक्ट उनके जो कुछ बड़े क्लाइंट्स तालना प्लेटफॉर्म से निकल के रूट मोबाइल के पास शिफ्ट हो गए, तो उसका भी काफी प्रेशर है। अभी स्टॉक कल परसों में शायद थोड़ा बढ़ा था, क्योंकि वो एंटी फिशिंग प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं, जिसके कारण से थोड़ा अपसाइड आया, बट वहां पर भी हमने बिकवाली देखी। तो मेरी सलाह रहेगी आप इससे निकल जाएं और रूट मोबाइल के स्टॉक में ही निवेश करें, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है कि 50% की दर से कंपनी अगले 2-3 साल की ग्रोथ रूट मोबाइल लिमिटेड आपको दिखा सकती है। तो वहां पर आपका पैसा बेटर बन जाएगा। और 20 से 30% की अपसाइड मुझे रूट मोबाइल में इस साल में नजर आती है। तो ये आपको सेम सेक्टर में ही रहना है तो तालना प्लेटफॉर्म बेच के रूट में शिफ्ट हो जाए। इसमें अजीम प्रेमजी ट्रस्ट ने लगाया था, वो अभी भी इन्वेस्टेड है ना आशीष सर? हाँ, वो निवेशक थे, बट जो कंपनी के ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो ऑर्डर बुक में कमी हुई वो विजुलाइज नहीं किया था, क्योंकि थे तो मार्केट ऐसा नहीं है। मैं कह रहा हूँ सुनीता मैम, कभी कभी सबसे गलती हो जाती है, वो बड़े बड़े प्लेयर्स भी गलती कर गए। अजीम प्रेमजी ट्रस्ट जब घुसे थे तो मुझे याद है री-रेट हो रहा था, तब वो हाईस पे पहुंचा था स्टॉक। समय बदलता है, स्मार्टली हमें भी निम्बल फुटेड रहने का। इससे बेहतर इसका पीयर है रूट मोबाइल, उसमें स्विच कर दीजिए अगर इसी धंधे में इंटरेस्ट है तो। मोना मैम, अगला सवाल। हाँ, मेरे पास सिंटेक्स के शेयर है 25 की रेट में, 800 शेयर है। तो मुझे क्या करना चाहिए? मैंने काफी टाइम से होल्ड कर रखा है इसे। अभी क्या दिख रहा है, भाव क्या दिख रहा है, कुछ दिख रहा है? हाँ, 7.80 लग रहा है। सिंटेक्स अब ट्रेड नहीं होता। आप तो 10 साल पुराने प्लेयर हो, आपको नजर रखनी चाहिए थी। सिंटेक्स एनसीएलटी में चला गया था, एनसीएलटी में मेरे ख्याल से इसको बिक गया, ये क्रेडिटर्स को पैसा नहीं मिला पूरा, तो शेयर होल्डर को कहाँ मिलता। आशीष सर, अपडेट क्या है? सिंटेक्स तो डीलिस्ट हो चुका है, खत्म कहानी, जो है वो डूब गया, या मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ? हो गए। तो जो एनसीएलटी में जाने के बाद जैसा होता है कि वो शेयर होल्डर्स का जो आपकी कैपिटल होती है पूरा राइट ऑफ हो जाती है, तो यहाँ पे भी वो राइट ऑफ हो गया मैम। तो अब आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं। ये सब दिक्कतों में जब आया था तो हमें जो था निकल जाना था। आप नजर रखनी थी आपको तो आप पोर्टफोलियो में मैम थोड़ा सा स्टॉक्स का, लेकिन ये गड़बड़ हो गया, अब इसमें कुछ नहीं कर सकते अपन। मीनाक्षी मैम, क्विकली अगला सवाल। एसोसिएटेड अल्कोहल के ऊपर मेरा 50 शेयर्स है 442.67 का रेट पे। एसोसिएटेड अल्कोहल एंड ब्रेवरीज, ये क्यों लिया था? ट्रेडिंग वाला मामला था क्या ये? हाँ, भैया बोले थे कि आपने खुद डिसाइड किया था? नहीं, खुद डिसाइड किया था। क्यों डिसाइड किया था? ये कहाँ से आ रहे थे? ये कहीं यूट्यूब में था ये भी क्या? हाँ, ये भी कहाँ पे कहीं पे भी पढ़ा था और ऐसा कुछ था, और भैया ने भी एक बार बोला था ये, लेकिन बाजार भी गिर रहा देखने जस्ट देखने के लिए बोला था मैंने। मेरा कंफर्ट होता कि इसी अल्कोहल बेवरेजेस, क्या कहते हैं, अल्कोहलिक बेवरेजेस सिचुएशन जाना था तो कोई यूएसएल, यूबीएल, रेडिको होता तो कंफर्ट थोड़ा ज्यादा होता। खैर, एसोसिएटेड अल्कोहल ज्यादा इन डेप्थ नहीं पता मुझे, आशीष सर बताएंगे। आशीष सर, 72 रुपए का लॉस हो रहा है। एसोसिएटेड अल्कोहल फंडामेंटली है कैसी, रखना है निकालना है?
मेरी सलाह तो निकल जाने की रहेगी इस स्टॉक में भी, क्योंकि कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं वो काफी स्टेगनेंसी है उनकी वर्किंग में भी। लास्ट ईयर कंपनी ने करीब 60 करोड़ का मुनाफा किया था ना, 3 क्वार्टर में से 30 करोड़ का प्रॉफिट आया है। तो कोई बहुत ज्यादा यहाँ पे मुझे दम नजर नहीं आती, पर मेरा मानना रहेगा कि इस पर्टिकुलर सेक्टर में आपको रहना है तो एक स्टॉक जो मैंने पहले भी इस शो में रिकमेंड किया था और आज भी रिकमेंड करता हूँ, वो है सोम डिस्टिलरीज एंड ब्रीवरीज लिमिटेड। इस स्टॉक में आप निवेश कर दीजिए। कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसमें हमने रिकॉर्ड इम्प्रूवमेंट आता हुआ देखा है। जो लास्ट ईयर उनका 25 करोड़ का लॉस था, इस साल कम से कम 50 करोड़ का मुनाफा कंपनी रिपोर्ट करने वाली है। काफी एक्सपेंशन प्लान्स भी हैं कंपनी का, आगे राइट इशू भी प्लान है नीचे के प्राइस पे। तो सोम डिस्टिलरीज एक बेटर बेट रहेगा जो आपको अच्छा रिटर्न आगे जाके देगा, क्योंकि ये बियर फोकस्ड कंपनी है और जिस हिसाब से इस बार समर सीजन रहने वाला है, बियर की डिमांड में बहुत एक्सपोनेंशियल राइज हम लोग उम्मीद कर रहे हैं। निकलना है भाई एसोसिएटेड अल्कोहल से। सुनीता मैम, मोना मैम, मीनाक्षी मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। होप कुछ क्वेरीज, सारी तो नहीं, कुछ क्वेरीज बढ़िया तरीके से सॉल्व हो चुकी हैं। आशीष सर, थैंक यू हमेशा की तरह बढ़िया तरीके से सारी क्वेरीज, सवाल सुलझाने के लिए, उलझने दूर करने के लिए। ब्रेक का समय है भाई, ब्रेक के उस पार लौटूंगा तो एक क्विक मार्केट चेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इंडेक्स फ्लैट, ब्रॉडर मार्केट्स बढ़िया मूड में, मिड कैप्स 2/3% ऊपर, इवन स्मॉल कैप्स 0.5% उछाल के साथ दिन के हाईस पर अब वो इंडेक्सेस पहुंचते हुए, और ब्रेथ बढ़िया पॉजिटिव बनी हुई है। 3:2 का रेशियो एडवांसेस के फेवर में, यानी कि 60% शेयर्स जो इस समय ट्रेड हो रहे हैं, कुल में 60% हरे निशान में कामकाज करते हुए। चलिए इस नोट पर आज के शो सास बहू और सेंसेक्स में इतना ही। क्वेश्चंस लिखकर भेजना मत भूलिएगा। नमस्कार।